इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। इन द गिवन फिगर डिटरमाइन नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट पी। ओके, ये डायग्राम हमको गिवन है। ए बी सी डी स्क्वायर हमको दे रखा है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ डायगोनल का जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट है हमारा पी। ए पॉइंट पे चार्ज आप देखो 5 है, सी पॉइंट पे भी चार्ज आप देखो 5 है, 5 माइक्रोकूलम। बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम दे रखी है, -4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम। अब यहाँ से ना ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान होने वाला है। सुनिए, सबसे पहले तो हमको चाहिए फोर्स, नेट फोर्स। फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब सिर्फ टोटल नहीं करना होता है फोर्स में, सिर्फ टोटल नहीं करना होता है, ध्यान रखें। हमको ना डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए कि नेट फोर्स का ओवरऑल वैल्यू हम निकालने से पहले डायरेक्शन को अगर हम कंसिडर कर लें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाएगा। सुनिए, अब पी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा है ना, इसके ऊपर हमको नेट फोर्स चाहिए। अब ए क्या करेगा इसको, ये ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा 2 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा। तो देखिए ये हो गया एरो एफ ए का, यानी कि फोर्स ऑफ ए या फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, वो इस डायरेक्शन में आएगी। अब आप सी पे देखो, जो चार्ज रखा 5 है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो ऊपर की डायरेक्शन दिखाओगे आप एफ सी, ये हो गया नीचे एफ ए, ऊपर हो गया हमारा एफ सी। अब आप कहेंगे कि भाई दोनों अपोजिट हैं, दोनों को कैंसिल कर दो, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझो। ए पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर, और ये आर जो होगा वो होगा डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ए से लेकर के सी तक टोटल डायगोनल होता है, वो होता है साइड रूट 2। साइड कितनी दे रखी है हमको, 10 सेंटीमीटर, तो 10√2 ये हो गया हमारा डायगोनल। डायगोनल को आपने हाफ करा तो ये हो गया 5√2, तो आर की वैल्यू हो गई 5√2 सेंटीमीटर पहले केस में। अब बताइए आप कि ये पी से लेकर के सी का जो डिस्टेंस है वो भी तो आर ही होगा, क्योंकि भाई ये डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो जितना डिस्टेंस ऊपर वाला उतना ही डिस्टेंस नीचे वाला। इसका ये मतलब हुआ कि जितनी वैल्यू एफ सी की होगी उतनी वैल्यू एफ ए की होगी। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। एफ ए की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। पहला चार्ज कितना है 5 माइक्रो, दूसरा चार्ज कितना है 2 माइक्रो। इसी तरीके से डिस्टेंस हो गया हमारा आर का स्क्वायर, यानी कि 5√2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हो गया मीटर में कन्वर्ट, उसका हो गया होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए। अब गौर से सुनिएगा, अब मैं निकाल रहा हूँ एफ सी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज कितना है 5 माइक्रो, दूसरा चार्ज कितना है 2 माइक्रो। कैसे लिखा, 5 माइक्रो 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, तो यानी कि 5√2 ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, उसका होल स्क्वायर। नाउ दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, जब दोनों सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, कैंसिल हो गई दोनों, इसने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे कि ये जो डी पॉइंट है ना, इसके ऊपर चार्ज रखा -4, बी पॉइंट के ऊपर चार्ज रखा -4। अब माइनस और ये प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये एफ बी का डायरेक्शन ये हो गया। बी चार्ज जो है वो पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये एफ बी का डायरेक्शन नीचे हो गया। डी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो पी पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये हो गया एफ डी। अब एफ बी और एफ डी भी सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर भी तो आर है और यहाँ पर भी आर है। चार्जेस की वैल्यू क्या बन गई आप देखो, -4 और 2, यहाँ पर क्या बन गई -4 और 2। सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस और डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो एफ बी ने एफ डी को भी कैंसिल कर दिया। तो बताइए फाइनल नेट फोर्स कितनी हुई, 0 न्यूटन। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है और उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है 0, दूसरा ऑप्शन होता है 0 न्यूटन, तो 0 न्यूटन पे टिक करके आना है आपने। ठीक है। फोर्स की यूनिट साथ में लिखी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। दोबारा से सुन लें, कभी भी ऐसा डायग्राम आए, यहाँ पर डायगोनल के जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो जिनको आप बोलते हो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, एक वर्ड याद रखो, ए एंड सी आर कॉल्ड डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। ठीक है। जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स होते हैं उन पे अगर सेम चार्ज दिया है किसी स्क्वायर में,
रेक्टेंगल में भी आप ये ले सकते हो, 5 माइक्रो 5 माइक्रो, देखो सेम चार्ज है ना, नेचर भी सेम है, तो नेट फोर्स 0 ही आएगा, यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें। सिमिलर वे में -4 और -4 ये भी दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी सेम चार्ज आपको दे रखा है, सेम नेचर का चार्ज आपको दे रखा है, तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल ही करेंगे। ठीक है, कई टीचर क्या करते हैं या कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, इस तरीके से आ जाता है, 5 माइक्रो यहाँ हो गया -5 माइक्रो, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 5 माइक्रो है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये -5 माइक्रो क्या अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन आप देखो सेम साइड में हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया ना, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो नेट फोर्स 0 कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।